बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 10th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में एक इक्वेशन गिवन है और हमें बताया गया है कि 2 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे x की पावर 3 आ रही है, इट मीन्स के इसमें x की 3 वैल्यूज़ आएंगी। एक वैल्यू गिवन है और बाकी 2 वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करने हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू हमें ये करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट -28। लेकिन यहाँ पे देखें कि एक्स क्यूब और x के दरमियान x स्क्वायर मिसिंग है, तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। फिर x का कोफिशिएंट -28 और उसके बाद जो है कांस्टेंट टर्म 48। तो ये हमने सारे के सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए। अब ये 2 लाइंस जैसे हम लगाते हैं सिंथेटिक डिवीजन में, और 2 इसका रूट है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब फर्स्ट वैल्यू 1 इसी तरह 1 इंटू 2 2, 0 प्लस 2 2 बनेगा। फिर 2 2s द 4, -28 प्लस 4 तो ये आ गया -24। -24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -48 और ये रिमाइंडर हमारे पास इनको ऐड करने से 0 आ गया। अब हम इसका कोशेंट लिखेंगे। तो कोशेंट में क्या होता है कि यहाँ पे एक्स क्यूब थी पावर, एक दफ़ा हमने डिवाइड किया तो यहाँ एक पावर कम करके एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -24 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। 24 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करें 2 आ जाए, तो वो बनेंगे 6 और 4, क्योंकि 6 4 24 और 6 में से 4 माइनस करें, ये साइन बता रहा है उनको आपस में माइनस करना है, तो आंसर 2 आ जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x -4x -24 इज इक्वल टू 0। और दोनों फैक्टर्स में से 6 और 4 में से जो बड़ी टर्म होती है उसके साथ वो साइन आता है जो मिडल टर्म के साथ होता है। तो यहाँ पे हमें प्लस लगाना पड़ा, और क्योंकि यहाँ पे माइनस है इट मीन्स के इनको सब्ट्रैक्ट करने। तो सब्ट्रैक्ट कब होंगे? जब इनके साइंस अपोजिट होंगे, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ा। अब दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। x कॉमन, x प्लस 6 -4 कॉमन x, जब माइनस ब्रैकेट के बाहर आए तो ये साइन चेंज हो जाता है। 24 की 4 से कटिंग की 6 आ गया इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 6 कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास बच गया x -4, तो ये दूसरा फैक्टर आ गया। अब इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -6 और यहां से x की वैल्यू आ गई 4। तो ये हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ गई। एक वैल्यू गिवन थी 2, एक -6, एक 4। आप चाहें तो इनको सॉल्यूशन सेट में लिख लें। 2 ऑलरेडी गिवन था और हमने जो 2 फाइंड आउट किए -6 एंड 4। तो ये क्योंकि x क्यूब था इसलिए हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ गई। बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम इसका सेकंड पार्ट है। इसमें भी सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है इसके कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। 2 -3 -11 6, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है पावर्स, तो कहीं पे 0 नहीं आएगा। और 3 इज द रूट, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म इसी तरह नीचे आ गई। फिर 2 3 इज द 6, 6 -3 3, 3 3 इज द 9, -11 प्लस 9 -2, -2 इंटू 3 -6, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अब हम एक्स क्यूब से एक पावर कम करके एक्स स्क्वायर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन के फैक्टर्स बना के इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2 2s द 4 बना, तो 4 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करें 3 आ जाए, तो वो बनेंगे 4 और 1। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x -x, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, -2 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन आ रहा है, तो बाकी यहाँ से बचा x प्लस x तो कॉमन में आ चुका है, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। और इन दोनों में से एक तो माइनस और एक 1 कॉमन ले लेंगे अगर कुछ भी कॉमन ना हो। तो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज हो गया,
x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में से x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो बाकी हमारे पास बच गया 2x माइनस 1। अब हम इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल लिखेंगे और x की वैल्यूज निकालेंगे। और ये जो हम फैक्टर्स को 0 के इक्वल लिखते हैं ये सिर्फ आप 0 के केस में कर सकते हैं। अगर 0 के अलावा कोई नंबर हो तो फिर आप इन फैक्टर्स को अलग अलग उस नंबर के इक्वल नहीं लिख सकते। अब यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, ये एक आंसर आ गया। और यहाँ से 2x इज इक्वल टू -1 राइट पे गया +1 और 2 इधर आके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू गिवन थी 3, तो इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा 3 -2 एंड 1/2। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें भी सेम टू सेम वही काम है जो फर्स्ट 2 पार्ट्स में किया है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिख लेंगे, 4 -1 -11 एंड -6। उसके बाद इसमें दिया हुआ है -1 इज द रूट, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे, ये इस इक्वेशन का एक रूट है। फर्स्ट टर्म इसी तरह नीचे आ गई, फिर 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया -4, इन दोनों को ऐड कर दिया -5, फिर -5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +5 हो गया, -11 + 5 -6। अब -6 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस प्लस 6 1 से 6, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब x क्यूब में से एक पावर कम करेंगे तो 4x² -5x -6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। 4 6 24 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करें 5 आ जाए, तो 8 और 3। 4x² -8x + 3x -6 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, 4x कॉमन, x -2 + 3 कॉमन, x -2। तो एक फैक्टर बन गया x -2 और दूसरा फैक्टर बन गया 4x + 3। तो इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेंगे। x -2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 और यहां से 4x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -3/4। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, तो सॉल्यूशन सेट बन गया -1 2 एंड -3/4। आप इनको किसी भी अरेंजमेंट में लिख सकते हैं, दाएं बाएं कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 4 तीनों पार्ट सॉल्व किए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।